आज हम केस स्टडी करेंगे हब पावर कंपनी लिमिटेड पे कि किस तरह इसने हमारी 17 लाख की इन्वेस्टमेंट को 57 लाख में कन्वर्ट किया, जिसमें हम हर साल एसआईपी करेंगे, हर साल डिविडेंड चेक करेंगे, हर साल बोनस चेक करेंगे और टोटल एक्सआईआरआर रिटर्न चेक करेंगे, टोटल टैक्सेस चेक करेंगे कि इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया और कितना कैपिटल गेन दिया अगर हम इसमें पिछले 17 साल एसआईपी करते। चलते हैं एक्सेल शीट में। जी, तो केस स्टडी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लें कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है ये हर साल की हाईएस्ट प्राइस है और हमने हर साल 1 लाख रुपया इस कंपनी में अज्यूम किया है कि इन्वेस्ट किया है। ठीक है जी। और उसी के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें क्या दे रही है और अगर हम हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें टोटल रिटर्न कितना मिलता है लास्ट में। तो 2009 से मैंने ये केस स्टडी शुरू की है। तो 1 जनवरी 2009 में हमने 1 लाख रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। 2009 में इस कंपनी की हाई प्राइस थी 34.8 रुपीज़ और हमें शेयर मिलते हैं जी 2874। 2009 में ये कंपनी डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर का और हमें डिविडेंड की मद में रकम मिल जाती है जी 5,748 रुपये। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 38 रुपीज़ और हमें शेयर मिलते हैं 2625। 2010 में डिविडेंड में देती है ये कंपनी दोबारा 2 रुपये 5 पैसे, सॉरी 2.5 रुपये का और हमें जो डिविडेंड की मद में रकम मिलती है वो मिलती है जी 13,747। 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इस कंपनी में लगाते हैं और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 43 रुपीज़ और हमें शेयर मिलते हैं जी 2285। 2011 में 2 डिविडेंड देती है ये कंपनी, एक 2.5 रुपये का और एक 3 रुपये का। डिविडेंड की मद में हमें जो टोटल रकम मिलती है वो मिलती है जी 19,000 रुपया और 23,000 रुपया, क्योंकि हमने 2 डिविडेंड लिए हैं 2011 में। 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाते हैं इस कंपनी में और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 50 रुपीज़ और शेयर हमें मिलते हैं जी 1980। 2012 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक 3 रुपये का और दूसरा भी 3 रुपये पर शेयर का। डिविडेंड की मद में जो टोटल रकम हम लेते हैं वो लेते हैं जी 29,000 रुपया और दूसरा भी लेते हैं 29,000 रुपया। 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 74 रुपीज़ और शेयर हमें मिलते हैं जी 1341। और 2013 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक 3.5 रुपये का और दूसरा भी 4.5 रुपये पर शेयर का और हमें जो मिलती है रकम टोटल वो 38,000 रुपया एक और 49,000 रुपया दूसरा मिलता है। 2014 में दोबारा हम इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 80 रुपीज़। तो 80 रुपये के हिसाब से हमें जो शेयर मिलते हैं वो 1245 मिलते हैं। और 2014 में ये कंपनी दोबारा 2 डिविडेंड देती है पूरे साल में, एक 2.5 रुपये का और एक 4 रुपये का और शेयर होते हैं हमारे पास 12,350। और 2014 में हमें जो टोटल डिविडेंड की मद में रकम मिलती है वो मिलती है 30,000 रुपया एक और 49,000 रुपया एक। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस शेयर में और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 109 और हमें शेयर मिलते हैं 914। क्योंकि मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा किया है तो अगर आप मंथली बेसिस पे एसआईपी करेंगे तो आपका रिजल्ट और आएगा और अच्छा है, क्योंकि आपकी प्राइस जो है वो एवरेज हो जाएगी। क्योंकि मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो पे इसको क्रिएट किया है कि अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा करते हैं तो उस सूरत में हमें कंपनी कितना रिटर्न देती है, क्योंकि अगर हम इसको एवरेज कर लेंगे, इसको लोअर्स कर लेंगे तो हमारा रिटर्न बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये केस स्टडी बनाई है सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो। तो 2015 में दोबारा 4 रुपये का डिविडेंड दिया हमें और 5.5 रुपये का, 53,000 और 72,000 रुपया हमने डिविडेंड की मद में अमाउंट जो है वो ले ली है। 2016 में दोबारा हमने इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 133 रुपये इस शेयर की प्राइस है हाई और 747 शेयर जो हैं वो हमें मिलते हैं।
2016 में ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड मिलता है जी 4.5 रुपये का, दूसरा मिलता है 3.5 रुपये पर शेयर, तीसरा मिलता है 3 रुपये पर शेयर और फिर हमें मिलता है जी 1.5 रुपये पर शेयर। डिविडेंड के मद में जो टोटल रकम हम लेते हैं वो मिल लेते हैं जी 63,000, 49,000, 42,000 और 21,000। 2017 में दोबारा हम इस कंपनी में SIP करते हैं 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। उस साल इसकी हाईएस्ट प्राइस होती है जी 145 रुपीज़ और शेयर हमें मिलते हैं जी 685। 2017 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड मिलता है जी 1.5 रुपये पर शेयर, दूसरा मिलता है 2 रुपये पर शेयर, तीसरा मिलता है 2.5 रुपये पर शेयर और चौथा मिलता है जी 1.5 रुपये पर शेयर। और डिविडेंड के मद में जो टोटल रकम मिलती है वो 22,000, 29,000, 36,000 और 22,000 रुपया तकरीबन होता है टैक्स के बगैर। टैक्स की बात हम लास्ट में करेंगे। 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में और उस वक्त इसकी हाई प्राइस होती है जी 105 रुपये और हमें शेयर मिलते हैं 948। 2018 में दोबारा ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 1.5 रुपये का, 1.6 रुपीज़ का और 2.8 रुपीज़ का। और डिविडेंड के बाद हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनती है वो 23,000 रुपया एक, 25,000 रुपया एक और 43,000 रुपया हमें डिविडेंड की मद में मिलता है पूरे साल में इतना। इसी तरह 2019 में हम दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इसकी हाई प्राइस होती है जी 94 रुपये और शेयर हमें मिलते हैं 1,053। 2019 में इस कंपनी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। 2020 में दोबारा हमने इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इसकी हाई प्राइस है जी 105 रुपये और हमें जो शेयर मिलते हैं वो मिलते हैं जी 948। 2020 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है, वो भी 4 रुपये का और हमारे पास जो डिविडेंड के मद में टोटल अमाउंट आती है वो आती है जी 70,000 रुपया तकरीबन। सिमिलरली 2021 में हमने दोबारा 1 लाख रुपया लगाया इस कंपनी में। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 93 रुपीज़ और शेयर हमारे बनते हैं जी 1,075। 2021 में हम 2 डिविडेंड ये कंपनी देती है हमें, एक 3 रुपये का और दूसरा 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से और जो रकम बनती है वो 56,000 और 93,000 जो हम डिविडेंड की मद में रकम ले लेते हैं। 2022 में दोबारा हमने SIP की क्योंकि हम हर साल SIP कर रहे हैं, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तकरीबन हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 82 रुपीज़ और शेयर हमें मिलते हैं जी 1208। और 2022 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड है 6.5 रुपये का और दूसरा मिलता है जी 15.5 रुपये का और डिविडेंड के मद में जो टोटल रकम बनती है वो बनती है जी 1,26,000 रुपया एक हम डिविडेंड लेते हैं और दूसरा डिविडेंड उसी साल हमें मिलता है जी, वो मिलता है जी 3,08,884 रुपये तकरीबन हम डिविडेंड की मद में वसूल कर लेते हैं। 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 126 और शेयर हमें मिलते हैं जी 781। 2023 में ये कंपनी 4 डिविडेंड अनाउंस करती है। पहला डिविडेंड है 5.75 रुपीज़, दूसरा डिविडेंड है 2.75 रुपीज़, तीसरा है 6 रुपये का, चौथा है जी 5 रुपये पर शेयर। और इसी तरह डिविडेंड के मद में जो रकम हमें मिलती है वो 1,19,000 रुपया, 56,000 रुपया, 1,24,000 रुपया और 1,03,000 रुपया हम पूरे साल में डिविडेंड लेते हैं। ठीक है, तो आप आइडिया कर लेंगे हर साल आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है, हर साल इस शेयर की प्राइस किस तरह बढ़ रही है। आगे हम बात करेंगे 2024 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। हमारे पास जो शेयर आ जाते हैं वो 589 आ जाते हैं और उस वक्त इस शेयर की प्राइस होती है 169 हाईएस्ट और हमारे पास जो टोटल शेयर आ जाते हैं वो 21,308 बन जाते हैं। 2024 में ये कंपनी 3 डिविडेंड देती है। पहला 4 रुपये का, दूसरा 2.5 रुपीज़ का, तीसरा 8.5 रुपीज़ पर शेयर का और डिविडेंड की मद में हमारे पास टोटल अमाउंट बनती है जी 85,000 रुपया एक, 53,000 रुपया एक और 1,81,000 रुपया डिविडेंड की मद में हम रकम जो है वो ले लेते हैं। सिमिलरली 2025 में हम दोबारा लास्ट SIP करेंगे। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 244 रुपये उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 2025 में और शेयर हमें मिलते हैं जी 408
और उसके बाद हमारे पास टोटल शेयर आ जाते हैं 21,716। 2025 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड है 5 रुपए का, दूसरा है 10 रुपए का और तीसरा है 5 रुपए पर शेयर का। डिविडेंड के मद में जो हम टोटल अमाउंट लेते हैं वो लेते हैं जी 1 लाख रुपया, फिर 2,17,000 और 1,08,000 तकरीबन। ये हमने डिविडेंड लिया। यहाँ तक हमने बात की थी हर साल हम किस तरह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, और किस तरह हमें डिविडेंड मिल रहा है, कितना हमें बोनस मिल रहा है। इस कंपनी ने खैर कोई भी बोनस नहीं दिया, सिर्फ डिविडेंड ही दिया है। तो यहाँ तक तो हो गई हिस्ट्री इसकी कि हर साल हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे कितना डिविडेंड मिला और हमारे शेयर कितने हो गए। अभी हम बात करते हैं टोटल समरी की कि इस शेयर में हमें आज तक कितना प्रॉफिट हुआ, कितना डिविडेंड हुआ, कितना XIRR रिटर्न हमें एनुअलाइज बेसिस पे मिला। तो 2009 में हमने यहाँ SIP शुरू की और 12 फरवरी 2026 तक मैंने ये टोटल कैलकुलेशन की। तो शेयर हमारे बन गए टोटल बढ़कर, ये देखें 21,716 और यहाँ आ गया 21,716। 12 फेब को तकरीबन इसकी प्राइस बनती है 223 रुपये। और अगर हम इस शेयर को बेच देते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो बनती है जी 48 लाख रुपए की। ठीक है जी। और हमारी कॉस्ट कितनी आई है 17 लाख रुपए। यानी इन 17 सालों में हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और तो टोटल हमारी कॉस्ट आ गई 17 लाख रुपए की। और अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास जो अनरियलाइज्ड या रियलाइज्ड प्रॉफिट आएगा वो आएगा जी 31 लाख रुपए का तकरीबन। और ये एब्सोल्यूट टर्म में बनता है 185%। ये अगर ये डिविडेंड, टोटल डिविडेंड जो कि हमने टैक्स के बगैर वसूल किया वो है जी 26 लाख रुपए का तकरीबन। एब्सोल्यूट टर्म में 153% ये बनता है। ठीक है, ये डिविडेंड और कॉस्ट बेसिस, यानी 17 लाख हमारी कॉस्ट आई है और उससे ज़्यादा हमने डिविडेंड कमा लिया है। हम कैपिटल गेन को फिलहाल छोड़ देते हैं तो 17 लाख इन्वेस्टमेंट और 26 लाख हमारा रिटर्न डिविडेंड की सूरत में। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। आगे हम बात करेंगे टोटल गेन की, यानी डिविडेंड, और अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो 57 लाख रुपए का आएगा तकरीबन। और ये आज XIRR यानी एनुअलाइज बेसिस पे इस कंपनी ने हमें तकरीबन 20.80% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है। आगे हम बात करते हैं जी टैक्सेस की, क्योंकि टैक्सेस भी हमने देने हैं। जब भी हमने डिविडेंड लिया तो उस पर हमने टैक्स दिया, कैपिटल गेन लिया तो टैक्स दिया उस पर। तो डिविडेंड हमने तकरीबन जो ग्रास डिविडेंड लिया वो 26 लाख का तकरीबन लिया और उस पर हमने टैक्स पे किया 15%, जो कि बनता है 3,81,000 रुपया। ये मैंने 15% अज्यूम किया हुआ है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है पास्ट में। तो आफ्टर टैक्स जो हमारे पास नेट डिविडेंड की शक्ल में अमाउंट बनती है वो बनती है जी 22,18,000 रुपया तकरीबन। फिर भी हमारी कॉस्ट से ये ज़्यादा है। ठीक है जी। तो इसी तरह कैपिटल गेन कि अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो अनरियलाइज हमारा जो प्रॉफिट होगा वो बनता है तकरीबन 31,52,000 रुपये का। और इस पर हम 15% टैक्स देंगे जो कि बनता है 4,72,000 रुपया। और आफ्टर टैक्स जो नेट गेन हमारे पास आ जाएगा वो तकरीबन 26,79,000 रुपये का आ जाएगा। ठीक है जी, जो कि टैक्स के बाद होगा। यहाँ हम बात करेंगे टोटल की। टोटल ग्रास प्रॉफिट जो हमें हुआ है वो हुआ है जी 57,63,000 रुपये का और उस पर हमने टैक्स दिया है 8,64,000 रुपये का। और जो नेट गेन हमें मिला है डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन की शक्ल में वो बनता है जी 48,98,000 रुपये। यानी आप कंपेयर कर सकते हैं 17 लाख की हमारी SIP है टोटल, जो कि हमने हर साल पैसा इन्वेस्ट किया 1-1 लाख रुपया करके, और जो हमें टोटल रकम मिलती है वो मिलती है जी 48,98,000 रुपये। ठीक है जी। तो इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं इस शेयर को बाकी शेयर्स के साथ। यहाँ मैंने ब्रोकर की फीस, CDC की फीस, NCCPL की फीस वो ऐड नहीं की, वो मिनिमम बनती है, क्योंकि वो अगर मैं ऐड करता तो वो कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेशन हो जानी थी। ठीक है। तो आप इसमें सिंपल 1-2 लाख रुपया निकाल दें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो नेट प्रॉफिट हमें मिलता है इस शेयर से वो इतना बनता है।
तो इस तरह आप इस शेयर को बाकी शेयर के साथ और इस सेक्टर को बाकी सेक्टर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।